सोचो आप YouTube पे स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे हर रोज करते हो। आप अपने पसंदीदा चैनल्स के नए वीडियो देख रहे हो, कुछ मजेदार, कुछ जानकारीपूर्ण। अचानक एक थंबनेल आपकी नजर में आता है, अचानक एक वीडियो आता है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्यूरियोसिटी होती है, आप प्ले करते हो। वीडियो का थंबनेल बहुत आकर्षक है और टाइटल भी बहुत इंट्रीगिंग है। आप सोचते हो चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। बूम, आपका फोन बंद हो जाता है। आप हैरान रह जाते हो, सोचते हो कि ये क्या हुआ। आप फोन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ नहीं होता। पता चलता है आप अकेले नहीं हो, आपके दोस्त, परिवार और यहां तक कि अजनबी भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। सबके फोन अचानक बंद हो गए हैं। लाखों लोग यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर कोई परेशान है और सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा हो रही है। लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और सबके फोन में एक ही समस्या है। वेलकम टू द डिजिटल अपोकलिप्स। एक सिंगल यूट्यूब वीडियो की वजह से ये वीडियो एक वायरस की तरह फैल गया है और हर किसी के फोन को प्रभावित कर रहा है। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये हकीकत है और ये घटना सच में हुई थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक वीडियो इतना नुकसान कर सकता है। ये सच में हुआ था। न्यूज चैनल्स इस घटना को कवर कर रहे थे और हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। ये एक ऐसा समय था जब डिजिटल दुनिया में हड़कंप मच गया था। एक सिंपल सा वीडियो ने तबाही मचा दी। हमारे स्मार्टफोन्स को महंगे पेपर वेट्स बना दिया। लोग अपने फोन को ठीक कराने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। किसको पता था कुछ मिनट का फुटेज इतना बड़ा बवाल कर सकता है। यह वीडियो एक ट्रिगर की तरह काम कर रहा था और हर किसी के फोन को क्रैश कर रहा था। डिजिटल वर्ल्ड केओस में था। हर कोई परेशान था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। ये एक डिजिटल आपदा थी और इसका असर हर किसी पर पड़ रहा था। लोग फ्रीक आउट कर रहे थे। हर कोई अपने फोन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई असहाय महसूस कर रहा था। टेक जायंट्स जवाब ढूंढ रहे थे। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों के एक्सपर्ट्स इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई इस समस्या को सुलझाने में लगा हुआ था और ये सब एक वीडियो से शुरू हुआ। एक ऐसा वीडियो जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया कितनी नाजुक हो सकती है और एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। तो ये मैस डिस्ट्रक्शन का डिजिटल वेपन क्या था? कैट वीडियो? पॉलिटिकल डिबेट? नहीं, ये कुछ और ही था। कम एक्साइटिंग लेकिन ज्यादा वियर्ड। वीडियो काफी सिंपल था, ऑलमोस्ट बोरिंग। बस कुछ एब्स्ट्रैक्ट कलर्स और शेप्स थे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। कोई टॉकिंग हेड्स नहीं, कोई क्रेजी स्टंट्स नहीं, कोई क्यूट एनिमल्स नहीं। लेकिन इस बोरिंग वीडियो में एक डिजिटल टाइम बॉम्ब छुपा था, एक ग्लिच जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैंडल नहीं कर पाए। व्यूअर्स को क्या पता था? वो टेक्नोलॉजी का स्ट्रेंज साइड देखने वाले हैं। अब टेकी पार्ट। जब हम इस वीडियो के कोड को देख रहे थे, हमें एक छोटी सी एरर मिली। ये एरर इतनी छोटी थी कि शायद ही किसी ने नोटिस की हो, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। वीडियो के कोड में एक छोटी सी एरर थी। ये एरर कुछ ऐसा कर रही थी जो फोन्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था। फोन्स एक स्पेसिफिक रेंज के कलर्स और डेटा प्रोसेस करने के लिए डिजाइंड होते हैं। ये रेंज बहुत ही प्रिसाइज होती है और इसमें कोई भी डिविएशन फोन्स को कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कॉम्बिनेशन था जो उस लिमिट से बाहर था। ये कॉम्बिनेशन इतना अनयूजुअल था कि फोन्स के प्रोसेसर्स इसे हैंडल नहीं कर पाए, जैसे गोल छेद में चौकोर खूंटा डालना। ये कॉम्बिनेशन फोन्स के लिए बिल्कुल वैसा ही था। फोन के प्रोसेसर्स कंफ्यूज हो गए, ओवरलोड हो गए और फिर क्रैश। ये क्रैश इतना सिवियर था कि फोन्स को रीस्टार्ट करना पड़ा। वीडियो वायरस नहीं था, बस फोन्स के बनावट से इनकम्पैटिबल था। ये इनकम्पैटिबिलिटी इतनी रेयर थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। एक डिजिटल मिसकम्युनिकेशन जिसका रिजल्ट डिजास्ट्रस था। ये मिसकम्युनिकेशन फोन्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फोन्स जो स्मार्ट होने चाहिए थे, सडनली बहुत ही डम लग रहे थे। ये सिचुएशन इतनी आयरॉनिक थी कि लोग हंस भी रहे थे और परेशान भी हो रहे थे। जैसे ही दुनिया भर के फोन्स बंद होने लगे, इंटरनेट रिएक्शन से भर गया। पैनिक, कंफ्यूजन और थोड़ा सा ह्यूमर सोशल मीडिया पे छा गया। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मीम्स बनाए और सोचा कि क्या ये रोबोट अपराइजिंग की शुरुआत है। कुछ यूजर्स ने बताया कि क्रैश से पहले उनके स्क्रीन्स पे स्ट्रेंज कलर्स दिखे। दूसरों ने कहा कि उनके फोन्स अनयूजुअली हॉट हो गए।
थ्योरीज बहुत सारी थी, टारगेटेड अटैक से लेकर एलैबोरेट प्रैंक तक। ये एक कलेक्टिव टेक मेल्टडाउन था और सबके पास कहानी थी। सेक्शन 5, डैमेज कंट्रोल यूट्यूब और फोन कंपनीज के जवाब। प्रेशर था। जब ये इश्यू सामने आया तो हर तरफ पैनिक फैल गया। लोग परेशान थे और कंपनीज पर ट्रस्ट कम हो रहा था। यूट्यूब ने प्रॉब्लम वाले वीडियो को रिमूव करने के लिए मेहनत की और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए कई नए मेजर्स इंप्लीमेंट किए। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया ताकि यूजर्स को सेफ एक्सपीरियंस मिल सके और फोन कंपनीज ने फिक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ओवरटाइम काम किया। टेक्नीशियंस ने सिस्टम्स को मॉनिटर किया और हर छोटी से छोटी वल्नरेबिलिटी को पैच करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट दिया। डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए टाइम के खिलाफ रेस थी। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था और हर मिनट में अपडेट्स और फिक्सेस रिलीज हो रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिला। यूट्यूब ने अपॉलॉजी इश्यू की, सिचुएशन एक्सप्लेन की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। पब्लिक को ट्रस्ट रिगेन करने के लिए ये बहुत जरूरी था और यूजर्स को अश्योर किया कि वो ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई स्टेटमेंट्स रिलीज किए गए ताकि यूजर्स को रियल टाइम अपडेट्स मिल सके। फोन कंपनीज ने वल्नरेबिलिटी को पैच करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज किए और साथ ही साथ उन्होंने यूजर्स को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी दी कि कैसे वो अपने डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हैं। यूजर्स से इमीडिएटली डाउनलोड करने को कहा। ये अपडेट्स क्रिटिकल थे और उन्हें जल्द से जल्द इंस्टॉल करना जरूरी था ताकि कोई और इश्यू ना हो। मैसेज क्लियर था, अपने फोन्स अपडेट करो और ये भी इंश्योर करो कि आपके डिवाइसेस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस से अपडेटेड है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था जिसमें यूजर्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी था। और सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक मत करो क्योंकि ये लिंक्स आपके डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका था अपने डिवाइसेस को सेफ रखने का, इवन अगर वो क्यूट किटन्स प्रॉमिस करें। ये एक ह्यूमरस रिमाइंडर था कि कभी कभी सबसे इनोसेंट दिखने वाली चीजें भी डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। सेक्शन 6, लेसन्स लर्नड, वायरल होन की पावर और खतरा। द ग्रेट फोन क्रैश ऑफ 2025 या जब भी ये हुआ एक वेकअप कॉल था। इसने दिखाया कि कैसे एक सिंपल वीडियो डिजिटल वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। हमारे टेक डिपेंडेंट लाइव्स की फ्रेजिलिटी हाईलाइट करता है। इसने हमें वायरल कंटेंट की इनक्रेडिबल पावर भी याद दिलाई। इंस्टेंट शेयरिंग के एज में इंफॉर्मेशन या इस केस में एक ग्लिच आग की तरह फैल सकता है। ये डबल एज्ड सोर्ड है, वंडर और डिस्ट्रक्शन दोनों केपेबल है। सेक्शन 7, बियॉन्ड द क्रैश डिजिटल वल्नरेबिलिटी के फ्यूचर इमीडिएट क्राइसिस तो टल गई, लेकिन इंसिडेंट ने टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए। जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। इनोवेशन और सिक्योरिटी में बैलेंस कैसे करें? कोड पे डिपेंडेंट दुनिया में अननोन अननोन्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें? फोन क्रैशिंग वीडियो एक रिमाइंडर था कि डिजिटल एज में भी चीजें रॉन्ग हो सकती हैं। सेक्शन 8, अ मोमेंट ऑफ लेविटी केओस, मेन ह्यूमर ढूंढना। ओके, सीरियस बातें बहुत हुई। ऑनेस्टली पूरी सिचुएशन थोड़ी फनी थी। I mean, किसने सोचा होगा कि एक रैंडम वीडियो लाखों फोन्स क्रैश कर सकता है? कॉमेडी स्केच जैसा है। मीम्स एपिक थे, जोक्स चल रहे थे और टेक एक्सपर्ट्स भी अब्सर्डिटी पे चकल कर रहे थे। कभी कभी केओस पे हंसना ही पड़ता है, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड हो। आफ्टर ऑल, लाफ्टर इज द बेस्ट रीबूट। सेक्शन 9, द फाइनल वर्ड, ग्लिच का रिस्पेक्ट करो। तू नेक्स्ट टाइम जब आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, उस वीडियो की कहानी याद रखना जिसने इंटरनेट क्रैश कर दिया था। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में भी चीजें हिलेरियसली और स्लाइटली टेरिफाइंगली रॉन्ग हो सकती हैं। रिस्पेक्ट द ग्लिच। आपको पता नहीं किस पावर के अंदर है। नाउ, इफ यूल एक्सक्यूज मी, मुझे अपना फोन अपडेट करना है।